जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी अतिथि शिक्षक साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली डीपीआई ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। आप सभी का जो इंतजार था और लंबे समय से चूंकि इंतजार भी चल रहा था, बीच में एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे। जो आपकी पैनल की लिस्ट आई थी, उस वेरिफिकेशन लिस्ट के माध्यम से काफ़ी बच्चों को मिसगाइड किया गया था कि ये मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझे कमेंट मैसेज भी करने लगे थे। हालांकि वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया था। अब फाइनली डीपीआई ने आप सभी की जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो काउंसलिंग की लिस्ट हुई है ये पहली काउंसलिंग की लिस्ट हुई है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप यहाँ समझिएगा कि आपकी जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसी की ये लिस्ट को यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर कैसे चेक करना है, और इसमें आपको एक समय दिया गया है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भेजना है आपको पोर्टल पर। याद रखना, 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है स्कूल में। कम नंबर वाले बच्चों के साथियों के नाम नहीं आए हैं, बहुत सारे बच्चों के नाम आए हैं। इसको चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं ऑफिशियली आपको बता देता हूँ। आपको आना है यहाँ पर, मोबाइल से खोलेंगे तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 खोल लेना है। जैसे ही आप 3.0 पर आएंगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पर आकर के आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग आपको कैसे भेजनी है। उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो जानकारी आई हुई है इसको पढ़ें पहले आप ध्यानपूर्वक। लिखा क्या गया है उसको ध्यान से पढ़ना है। आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक हेतु दिए गए शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला दे दी गई है। मतलब आपको आपके दिखेंगी कि आपको कौन सी शाला अलॉट हुई है। अतः आवेदक अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को दिनांक 23 जुलाई से लेकर के दिनांक 25 जुलाई तक के बीच में प्रेषित करेंगे। तो ये कल रात को ही आया था। चूंकि अब देखो, कल रात को ये चीज़ आई थी और कल रात में 11 बजे के आसपास ये लिस्ट आई थी, तब उचित समय नहीं था आपके लिए वीडियो बनाना। और समय ऐसा है कि अब जो है आपके बीच में, आज 24 जुलाई है, आज और कल 24 जुलाई और 25 जुलाई आपके पास में बचा हुआ है कि आप इन 2 दिनों के बीच में आपको क्या करना है। जो भी स्कूल आपको दिखेगा सामने, मैं अभी आपको बताऊंगा, शाला प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वो भी 3.0 पर आवेदक के द्वारा प्रेषित रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपरांत 23 से 25 के बीच में इसको अप्रूवल करें। तो आपको जितने भी आपने स्कूल शाला विकल्प चयन किया था, अगर आपके स्कोर कार्ड में नंबर अच्छे थे, आपके अंदर आपके जो स्कोर कार्ड में स्कोर देखा गया होगा, जितने आपने स्कूल सेलेक्ट किए थे, उन स्कूलों में से अगर आपका स्कोर कार्ड बाकी कंपेयर टू एनोदर जो दूसरे आवेदक हैं उनके बाद आपका स्कोर कार्ड अगर अच्छा था, तो आपके लिए स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब कैसे चेक करना है, तो बहुत आराम से मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है इसको यहाँ से आपको कट कर देना है। फिर इसके बाद आपको जाना है ऊपर, जहाँ नीचे लिखा होगा अतिथि शिक्षक लॉगिन। आप जैसे ही अतिथि शिक्षक लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो इस पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन दिखेंगे वो इस तरह से दिखेंगे। यूजर नेम आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, पासवर्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा कैप्चर कोड। जैसे ही आप कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास में आपकी प्रोफाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। बहुत ईजी है, ये आप पे कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो आपकी कुछ इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जैसे इसमें एरर आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। अभी फिलहाल मैंने लॉगिन किया हुआ था, वो एरर आ गया है उसमें। ठीक है, 1 सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 सेकेंड आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है क्या? 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ से आपको लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, आप लाइन पर रहिएगा आप सभी। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप जुड़े रहिएगा साथ में। ठीक है, चलिए साथियों, बस 2 सेकंड के अंदर मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कैसे भेजना है उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आप लोग देखिएगा, स्क्रीन आपके सामने होगी। फिलहाल अभी ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल से लॉगिन कर लीजिएगा और जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आपके पास दो स्टेटस दिखेंगे। आखिरी का जो थ्री डॉट होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपको एक तरफ मिलेगा रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग का और दूसरी तरफ आपको मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके द्वारा स्कूल चॉइस किए गए थे उसमें अगर आपका नाम कहीं पर आ जाता है तो आपको दिखेगा कि ये स्कूल आपको सेलेक्ट किया गया है। और अगर आपके नंबरों के आधार पर स्कूल सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप लोगों को वहाँ पर स्कूल नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन अगर आपके यहाँ दिख रहा है, आपकी आईडी पर आपने लॉगिन किया है और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको अगली काउंसलिंग का इंतजार करना है। तो अभी फिलहाल जो भी आप बच्चे लॉगिन कर रहे हैं वो ऐसा करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि मेरे इसमें लॉगिन अभी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ये पोर्टल से डायरेक्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ इस पर। तो अभी आप अपने मोबाइल से अपनी मोबाइल आईडी से जहाँ कर चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम आ चुका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा 24 जुलाई आज और कल 2 दिन है आपके पास में कि आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सीधी भेज देनी है। उसमें ऑप्शन भी आ जाएगा कि सक्सेसफुली ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपकी भेज दी गई है। और अगर आपका नाम नहीं आया है स्कोर कार्ड में, उसमें लिखा रहेगा कि जितने आपके मार्क्स थे उस आधार पर आपको कोई स्कूल अलॉट नहीं किया गया है, तो मित्रों आपको दूसरी काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। जितने भी नए स्कूलों का चयन होगा वो अब सेकंड काउंसलिंग में होगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, अगर नाम नहीं है तो निराश मत होइए, वर्ग 3 है उसकी तैयारी कीजिए। सेकंड काउंसलिंग जैसे ही होगी उसका इंतजार कीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर मौका मिल सकेगा सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक बार ध्यान रखना, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको 2 दिन में ही भेजनी है। उसके बाद प्रभारी प्राचार्य आपको ये बता देंगे कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद आपको किस विद्यालय में, और 25 तारीख को आप जिस विद्यालय में आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है उस स्कूल में प्रभारी प्राचार्य से आप मिल आइएगा और स्कूल में जानकारी लेकर के दस्तावेज सत्यापन करा लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि आपको विद्यालय कब पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका नाम आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।